नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि वर्ष 2024 के अंतर्गत 16वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार कब ट्रांसफर कर रही है, यानी कि 16वीं किस्त कब आएगी, किस तारीख में बैंक खातों में केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी। काफ़ी लंबे समय से किसान अपनी 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप भी एक किसान हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 16वीं किस्त कब आएगी, कौन से वे किसान हैं जिनको 2000 रुपये मिलेंगे और जिनको 4000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनके बैंक खाते में इस बार 16वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। वह जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको वह जानकारी दे देते हैं जिन किसानों के बैंक खाते में 101% 16वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी, जिनको 101% 2000 रुपये बैंक खाते में का लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले जिन किसानों का इस प्रकार से लैंड सीडिंग का कार्य सही है, ई-केवाईसी भी कंप्लीट हो रहा है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यह भी इनका यस हो रहा है, तीनों कार्य इनके कंप्लीट है, ऐसे किसानों को 101% केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपये 16वीं किस्त के जल्द ही प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो जानकारी थी जिनको 101% 2000 रुपये किस्त प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कौन से वे किसान हैं जिनको 16वीं किस्त के 2000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए साथियों, ये वे किसान हैं जिनको यहाँ पर 16वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इन ऐसे किसानों का लैंड सीडिंग का कार्य भी अधूरा है, ई-केवाईसी का कार्य ये भी अधूरा है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य भी इनका अधूरा है। यदि इनमें से कोई भी आपका एक सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो भी आपको किस्त नहीं मिल पाएगी। कहने का तात्पर्य है, लैंड सीडिंग का कार्य ये भी सही होना चाहिए, ई-केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको 2000 रुपये की किस्त प्राप्त हो सकती है। करोड़ों ऐसे किसान हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से ही, इन्हीं कार्य पूरे ना होने की वजह से ही 15वीं किस्त के 2000 रुपये भी किसानों के रुक गए थे। जिन किसानों का लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है, ई-केवाईसी स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनको पहले 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब ये सभी कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसे सभी किसानों को जिनको 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाए थे, तो इस बार उनको 15वीं किस्त के 2000 रुपये भी मिलेंगे और 16वीं किस्त के 2000 रुपये भी मिलेंगे। अब टोटल हो जाते हैं 4000 रुपये। ये 4000 रुपये केवल और केवल उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनको 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाए थे, और जिन किसानों के ये तीनों कार्य कंप्लीट हैं उनको देखिए, यदि देखिए समझिए ध्यान से, जिन किसानों को 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले और 16वीं किस्त उनको अब सरकार देने जा रही है, तो ऐसे किसानों को 4000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे, लेकिन ये कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ चुका है कि 4000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे और 2000 रुपये किस्त किन किसानों को मिलेगी। 2000 रुपये किस्त उन किसानों को मिलेगी जिनको 15वीं किस्त के 2000 रुपये मिल चुके हैं, और 4000 रुपये किस्त उन किसानों को मिलेगी जिनकी 15वीं किस्त अधूरी है, 2000 रुपये नहीं मिल पाए थे 15वीं किस्त के, और 16वीं किस्त के मिलाकर एक साथ टोटल 4000 रुपये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 4000 रुपये इन किसानों को मिल पाएंगे। कैसे आप अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, वे ध्यान से समझिए जिनका अधूरा है।
लैंड सीलिंग का कार्य कंप्लीट कराने के लिए आपकी ज़मीन की या खतौनी की आवश्यकता होने वाली है, जो कि आप अपने ब्लॉक में जाकर पटवारी या लेखपाल से निकलवा सकते हैं। उन्हीं पटवारी से आपको साइन कराने हैं और स्टैंप कराना है। और सीएससी सेंटर पर जाकर आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर इसको अपडेट कराना है। ये कार्य आपको पूरा कराना है। कुछ दिनों के अंदर ही ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेट से अपडेट होने के बाद ई केवाईसी कार्य कैसे कराएंगे? ई केवाईसी का कार्य पीएम किसान के पोर्टल से माध्यम से होना है। ये कार्य आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, जिसे जन सुविधा केंद्र भी बोला जाता है। इसमें आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक लगा हुआ है उसकी आवश्यकता होने वाली है। इन दोनों से आप अपना ई केवाईसी का कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। अब देखिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आप कैसे इसको सही कराएंगे? ये कंप्लीट कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है, उनको बोलना है हमें एनपीसीआई मैपिंग करानी है अपने अकाउंट नंबर की, एनपीसीआई मैपिंग। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना है जहां पर आपने अपना खाता ओपन कराया हुआ है इस योजना का पैसा लेने के लिए। वहां पर आपको जाना है, उनको बोलना है हमें एनपीसीआई मैपिंग कराना है, और एक फॉर्म वहां से आपको दिया जाएगा। वह फॉर्म भर के आपको जमा कर देने हैं। जमा करने के बाद 48 घंटों के अंदर आपका ई केवाईसी कंप्लीट होगा। और इस पोर्टल पर अपडेट होने में देखिए लिखा है, इफ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट रिसेंटली। यदि अभी आपने हाल ही में ही अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक कराया है, तो इस पोर्टल पर अपडेट होने में कम से कम 15 दिनों का समय लगेगा। 15 दिनों के अंदर ही आपका ई केवाईसी अपडेट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपने आज में या कल में बैंक में जाकर अपना ये कार्य कंप्लीट करा लिया है, तो इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगेगा। 15 दिनों के बाद आप इसको जब ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रीन लिखा मिलेगा, यानी ग्रीन का निशान, और यस यहाँ पर लिखा मिलेगा। तो इसी प्रकार से तीनों कार्य आप कंप्लीट करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये, यानी कि 16वीं किस्त के 2000 रुपये मार्च के एंड में या फिर मार्च महीने में कभी भी केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, न ही कोई भी इसकी तारीख अभी तक डिक्लेयर की गई है। तो यहाँ पर आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।